हाय एवरीवन, दिस इज आलोक एंड वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम पाइथन में दो इनपुट को एक लाइन में ही कैसे इनपुट कर सकते हैं। हम अक्सर इनपुट करते हैं तो उसके बाद दो इनपुट करते हैं तो उसके लिए हम स्पेस का यूज करते हैं, मतलब एक नाम लिख दिया और उसके बाद स्पेस देते हैं और उसके बाद दूसरा वैल्यू लिखते हैं। अगर हम चाहते हैं स्पेस के बदले में हम कुछ और को लिखें तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको नेम लिखना होगा और वहाँ पे इनपुट करना होगा। अगर आपको नेम की जगह एज इनपुट करना है तो आपको इनपुट से पहले इंट मतलब इंटीजर और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना होगा और फिर उसके अंदर इनपुट को लिखना होगा। फिर एज को इनपुट करना है। मैं एज स्ट्रिंग के रूप में इनपुट कर रहा हूँ। अगर आपको इंटीजर के रूप में इनपुट करना है तो आप वो रूल इंटीजर स्टार्टिंग में लिख कर फॉलो कर सकते हैं। इंटर योर एज, उसके बाद है प्रिंट नेम और यहाँ प्रिंट एज। ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें नया क्या है, तो इसमें नया क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप इसे रन करके देखिए। पहले यहाँ पे नेम लिखेंगे आप, फिर एज और ये दोनों प्रिंट हो गई। हम चाहते हैं दोनों इनपुट को एक ही लाइन में लिखें। इनपुट को एक ही लाइन में लिख लेंगे, फिर भी हम वहाँ पर चाहते हैं स्पेस के बदले में हम कुछ और भी लिख सकते हैं। उससे हम कैसे लिखेंगे देखते हैं आगे वीडियो में। पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद हम प्रिंट या फिर नेम लिखेंगे इनपुट के लिए, नेम कॉमा एज, क्योंकि हमें दोनों इनपुट करना है। इनपुट इंटर योर एज या फिर इंटर योर नेम एंड एज, दोनों आप लिख सकते हैं। डॉट स्लिप्ट SPLIT इसका इस्तेमाल करेंगे और बस इसे फंक्शन का रूप ओपन और क्लोज देकर छोड़ देंगे। इसका मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस ले लेता है। अगर आप स्पेस के बदले में कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो हम आगे देखेंगे। पहले इसे रन कर लेते हैं। नेम और फिर प्रिंट में एज, और आप इसे रन कोड कर सकते हैं। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ रन कोड। सॉरी, वहाँ पे इनपुट की स्पेलिंग गलत हो गई। इंटर योर नेम एंड एज, अब वहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। हमें पहले नेम लिखना, देखिए हम वहाँ पे नेम लिखेंगे आलोक और फिर स्पेस देंगे तब 24 लिखेंगे। हम चाहते हैं कि वहाँ पर स्पेस के बदले में हम कुछ और लिखें या फिर कॉमा या फिर कुछ और। अगर हमको कॉमा लिखना है तो उसे हम कैसे लिखेंगे देखिए। अगर हमें वहाँ पर कॉमा लिखना है तो आप इसको इस फंक्शन के आगे अंदर आकर सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर कॉमा को लिख दीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्पेस को मान रहता है। इसके अंदर आप यहाँ पे आके इसके अंदर आप यहाँ पे आइए और आप यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर कॉमा को लिख दीजिए। कॉमा लिखने से होगा क्या कि वो दूसरे इनपुट को तभी मानेगा जब तक आप कॉमा इनपुट नहीं करेंगे। देखिए पहला और दूसरा में क्या अंतर है। हम इन रन कोड किए हैं। रन हो रही है। अब यहाँ पहले वाले हैं मतलब स्पेस के साथ, तो पहले आलोक लिखेंगे और फिर स्पेस देंगे और फिर उसके बाद 24, ये सिंपली प्रिंट होगा। अब दूसरा वाला है तो उसमें पहले हमें आलोक लिखना होगा और उसके बाद स्पेस नहीं देंगे बल्कि हम कॉमा देंगे। हम इसीलिए आपको वो बताए थे, स्पेस के बाद हम कॉमा देंगे तो 24 लिखेंगे।
अगर आप वहाँ पे कॉमा नहीं देते हैं तो क्या एरर आती है, वो भी आप देख सकते हैं आगे। हम फिर से रन कर लेते हैं एक बार फिर। हम फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। अगर हम वहाँ पे कॉमा नहीं लिखेंगे तो क्या एरर आएगी। पहले ये तो स्पेस वाला है, तो पहले मुझे आलोक लिखना होगा और फिर स्पेस, फिर एज, आप कुछ भी दे सकते हैं, और फिर इंटर नेम एंड एज। यहाँ पे आलोक देखिए, मान लीजिए मैं कॉमा नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, फिर से स्टेटरी देखिए वहाँ पे कॉमा नहीं लिखा, एक्सपेक्टेड टू गॉट 1। इसका मतलब कि वो 2 इनपुट चाह रहा था लेकिन उसे इनपुट 1 मिला। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था जब तक आप कॉमा नहीं देंगे वो तब तक दूसरा इनपुट नहीं मानेगा। स्पेस देने पे उसे लग रहा है कि हमने एक ही वर्ड को लिखा है, सॉरी एक ही इनपुट किया है, 2 इनपुट नहीं किया है, तो ये एरर आ रही है। इसी तरह आप वहाँ पे कॉमा की जगह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर से एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। देखिए पहले वाले में मैंने आलोक लिखा था और ये मेनली रन नहीं करेगा क्योंकि एक्सपेक्टेड टू गॉट 1, क्योंकि मैंने वहाँ 2 इनपुट किए थे और यहाँ मैंने एक ही इनपुट कर रहा हूँ। थैंक यू।